स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर ब्रोकर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात की थी ब्रेन पार्ट 10 के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया था हमारे सेरेब्रम में रहने वाला एसोसिएशन फाइबर्स और प्रोजेक्शन फाइबर्स के बारे में। वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सेरेब्रम में रहने वाला जो प्रोजेक्शन फाइबर्स होते हैं उसका कॉन्टिन्यूएशन क्या होता है। ये बताने के लिए आपको ये फोटो देखना पड़ेगा। इस फोटो में क्या है, दो साइड का सेरेब्रम दिख रहा है, ठीक है। अब दोनों में से मैं एक ले लेता हूं। मान लो मैं दाएं साइड का सेरेब्रम ले लिया, ठीक है। अब मैं दाएं साइड का राइट साइड का जैसे जैसे बताऊंगा ठीक एग्जैक्टली इसी तरह लेफ्ट साइड में भी होगा, ठीक है। तो पहले मैं दाएं साइड का बात करता हूं। ये जो दाएं साइड का सेरेब्रम है, सामने से लेके पूरा पीछे तक, लेटरल से लेके पूरा मीडियल तक, ठीक है। पूरा सेरेब्रम में जो इसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, मतलब जो जाइरस होता है, जितने सारे जाइरस होते हैं सबको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब पूरा कॉर्टेक्स का जो एक लेटेस्ट लेयर होता है जिसको हम कहते हैं नियोकॉर्टेक्स, ठीक है। इसी नियोकॉर्टेक्स से बहुत सारे फाइबर्स निकलते हैं, मतलब न्यूरॉन्स निकलते हैं। इसका न्यूरॉन मतलब न्यूरॉन का बॉडी एक्सन निकलते हैं। जितने सारे जाइरस है हर जगह से, ठीक है। चाहे मोटर होता है चाहे सेंसरी होता है। एक्चुअली मैं चीज उल्टा बोला हूं। सेंसरी एरिया में सारे के सारे न्यूरॉन फाइबर्स ऊपर जाके घुस रहे हैं, और ये जो मोटर एरिया है, मोटर एरिया से न्यूरॉन्स नीचे जा रहा है, ठीक है। एक होता है ऊपर जाने का रास्ता, दूसरा होता है नीचे जाने का रास्ता, ठीक है। जो रास्ता होता है सेरेब्रम में मोटर के लिए एक ही है, सेंसरी के लिए एक ही है, रास्ता एक ही है, पर जाने वाला न्यूरॉन अलग सा है, आने वाला न्यूरॉन अलग सा है, ठीक है। एरिया बड़ा था पर एंड में छोटा हो गया। इसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब ये कोरोना रेडिएटा जब थोड़ा नीचे और जाता है इसको हम कहते हैं इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। अब ये इंटरनल कैप्सूल का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे पहले आते हैं आपका एंटीरियर लिम्ब, ठीक है। दूसरा जेनु, तीसरा पोस्टीरियर लिम्ब, चौथा आपका सबलेंटिफॉर्म पार्ट, ठीक है। पांचवा रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट। अब इस सब के बारे में अगर आप कुछ नहीं समझ रहे हो तो थोड़ा सब्र करो, मैं एक एक करके धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब पहले बात करते हैं एंटीरियर लिम्ब के बारे में, ठीक है। अब इस एंटीरियर लिम्ब में बहुत सारे फाइबर्स अगर जुड़ते हैं तो इनमें से सबसे पहला आता है आपका फ्रंटोपोंटाइन फाइबर, ठीक है। अब ये फ्रंटोपोंटाइन मतलब फ्रंटल लोब, ठीक है। इसमें से जितने सारे फाइबर्स निकल रहा है वो अल्टीमेटली कहाँ पर जगह खत्म हो रहा है, वो जगह खत्म हो रहा है न्यूक्लियस पोंटिस में, ठीक है। अब न्यूक्लियस पोंटिस क्या है ये मैं अभी नहीं, थोड़ा बाद में बताऊंगा। ये सेरिबेलम का एक पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका ये जो हमारा थैलेमस है, और थैलेमस के साथ साथ जो फ्रंटल लोब है, ठीक है। थैलेमस और फ्रंटल लोब दोनों के बीच में एक आपस से कनेक्शन होता है कुछ फाइबर्स के जरिए। इन फाइबर्स का नाम होता है आपका कॉर्टिकोफ्यूगल एंड कॉर्टिकोपेटल, ठीक है। नंबर नहीं समझ रहे आ रहा है तो मैं नीचे सबटाइटल दे के रखा हूँ। कॉर्टिकोफ्यूगल और कॉर्टिकोपेटल ये दोनों फाइबर से क्या होता है, हमारा फ्रंटल लोब और थैलेमस का एक कनेक्शन बना रहता है, और फ्रंटल लोब के साथ साथ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी चलाता है, ठीक है। तीसरा होता है आपका पापेज सर्किट। पापेज सर्किट क्या होता है वो मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ, वो आगे देख सकते हो पिछला वीडियो। चौथा होता है आपका ये जो हमारा फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब के सामने एक रहता है ऑर्बिटल सरफेस, ठीक है। ऑर्बिटल सरफेस के साथ साथ हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस जो होता है इसके साथ एक कनेक्शन जुड़ता है, ठीक है। इस कनेक्शन को हम कहते हैं मीडियल फोरब्रेन बंडल, ठीक है। मीडियल फोरब्रेन बंडल। बस इतना हो गया, एंटीरियर लिम्ब खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका जेनु में भी बहुत सारे फाइबर्स अगर जुड़ रहे हैं तो इनमें से सबसे पहला आता है हमारा कोर्टिको न्यूक्लियर फाइबर, ठीक है। ये कोर्टिको न्यूक्लियर फाइबर क्या होता है, ये जो हमारा ब्रॉडबैंड एरिया 4, 6, 8 होते हैं, तो 4, 6, 8 एरिया से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जो डायरेक्टली हमारा क्रेनियल नर्व के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। अब ये क्रेनियल नर्व क्या है, कितने तरह का है, कौन सा क्रेनियल नर्व का क्या काम है, वो सब हम बहुत बाद में बात करेंगे, ठीक है। और फिर आता है आपका छोटा सा कॉन्टिन्यूशन जो आपका कोर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये कोर्टिको रेटिकुलर फाइबर क्या होता है, जो हमारा थैलेमस का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, सुपीरियर थैलेमस। अब सुपीरियर थैलेमस के साथ साथ आजू बाजू के जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, मतलब न्यू कॉर्टेक्स, इस एरिया को कनेक्शन करता है, ठीक है। तो बस इतना ही होता है आपका जेनो के पार्ट्स में, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं। अब एंटीरियर लिम्ब हो गया सामने वाला, बीच में जेनो खत्म। अब चलते हैं पीछे में क्या है, पोस्टीरियर लिम्ब। अब पोस्टीरियर लिम्ब में सबसे पहला आता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या होता है, ये कॉर्टेक्स, किसका कॉर्टेक्स,
ब्रॉडबैंड एरिया 4 और 6, 8 नहीं आता है, सिर्फ 4 और 6, ब्रॉडबैंड एरिया 4 एंड 6। इस दोनों मोटर एरिया से जो फाइबर्स निकलते हैं वो कुछ फाइबर्स डायरेक्टली जाके घुस जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है ये भी हम बाद में बात करेंगे। अब स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक जगह होता है आपका एंटीरियर हॉर्न, इस एंटीरियर हॉर्न में घुस जाते हैं, ठीक है। और फिर आता है आपका कॉर्टिकोरूब्रल ट्रैक्ट या फिर कॉर्टिकोरूब्रल फाइबर्स। ये क्या होता है, ये भी सेम है 4 नंबर 6 नंबर ब्रॉडबैंड एरिया के साथ साथ हमारा जो मिड ब्रेन है, ठीक है, मिड ब्रेन और एक स्पेशल जगह आता है जिसको हम कहते हैं रेड न्यूक्लियस। अब रेड न्यूक्लियस मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, पर मैं बताऊंगा स्पेशल टॉपिक्स के अंदर में। रेड न्यूक्लियस और मिड ब्रेन दोनों के साथ कनेक्शन करवाते हैं किस साइड का, 4 नंबर 6 नंबर ब्रॉडबैंड एरिया, इसके साथ हो गया खत्म। तीसरा आता है आपका कॉर्टिकोस्ट्राइट ट्रैक्ट या फिर कॉर्टिकोस्ट्राइट फाइबर्स। ये क्या करता है, कॉर्टिकोस्ट्राइट फाइबर्स हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, सेम आपका 4 नंबर 6 नंबर जो एरिया आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ साथ कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन, इन सब के साथ कनेक्शन करवाता है, ठीक है। फिर आते हैं आपका पोंटाइन फाइबर्स, मतलब फ्रंटोपोंटाइन, पैरेटोपोंटाइन। फ्रंटो मतलब फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब से पोंटाइन मतलब न्यूक्लियस पोंटिस, फ्रंटल लोब से न्यूक्लियस पोंटिस। पैराइटोपोंटाइन मतलब पैराइटल लोब से न्यूक्लियस पोंटिस, ठीक है। ये दोनों लोब से आ रहा है जितने सारे फाइबर्स, कुछ फाइबर्स आपका न्यूक्लियस पोंटिस में घुस रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नाइग्रोस्ट्राइट फाइबर्स, कॉर्डेट न्यूक्लियस से आता है पुटामेन तक, ठीक है। कॉर्डेट न्यूक्लियस से ही पुटामेन तक आता है, बहुत ही छोटा होता है साइज में, पर ये क्या होता है एक बंडल फॉर्मेशन करता है, मतलब झुंडा बनाता है। इस झुंडे को हम कहते हैं कुम्ब्स बंडल, ठीक है, याद रहेगा, खत्म। और फिर आते हैं आपका थैलामोस्ट्राइट फाइबर्स, ठीक है। थैलामो मतलब थैलामस, स्ट्राइट मतलब यही आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इन सब के साथ कनेक्शन करवाता है बीच बीच में। ये छोटा होता है साइज में, तो ऐसा भी होता है आपका। तो कुल मिला के इतने सारे जो मैंने नाम बोला हूँ ये सब आपका पोस्टीरियर लिम्ब का पार्ट होता है, ठीक है। इंटरनल कैप्सूल का एंटीरियर लिम्ब खत्म, जेनु खत्म, पोस्टीरियर लिम्ब खत्म। 3 पॉइंट खत्म होने के बाद अब नेक्स्ट में आता है हमारा सबलेंटिफॉर्म पार्ट में, ठीक है। इंटरनल कैप्सूल का सबलेंटिफॉर्म पार्ट, इधर में पहला क्या आता है ऑडिटरी रेडिएशन। अब रेडिएशन मतलब न्यूक्लियर सब्सटेंस वाला रेडिएशन नहीं है, ठीक है, बस इसका नाम ही है रेडिएशन, बस और कुछ नहीं, नाम का कोई मतलब नहीं है। रेडिएशन मतलब रेडिएशन, बस खत्म, इसका कोई मतलब मत ढूंढो। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के साथ साथ हमारा जो सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस है, मतलब एरिया 41, 42, इन एरिया को एक साथ जुड़ना, ठीक है। जुड़ने से क्या होता है, हमको सुनाई देता है परसेप्शन ऑफ साउंड, हम शब्दों को महसूस कर पाते हैं, सुन पाते हैं, हाई पिच साउंड, लो पिच साउंड, दूर का आवाज, पास का आवाज, ठीक है। फिर आता है आपका टेम्पोरोपोंटाइन, पैराइटोपोंटाइन, सबको पता है पोंटाइन मतलब टेम्पोरल लोब के साथ न्यूक्लियस पोंटिस खत्म, पैराइटल लोब के साथ न्यूक्लियस पोंटिस खत्म, ठीक है। ये जो हमारा पेरिफेरल रेटिना है, पेरिफेरल रेटिना मतलब मैंने जो पहले बोला था हमारा आंखों का सबसे पीछे वाला लास्ट लेयर होता है, ठीक है, आखिरी परत जिसको हम कहते हैं रेटिना। अब रेटिना का पेरिफेरल मतलब क्या है, चारों ओर, दूर दूर में, दूर दूर का जो रेटिना होता है इधर से कुछ फाइबर्स जाता है। तो ये फाइबर्स क्या होता है पीछे जाते जाते जब ऑक्सीपिटल लोब के सामने आते हैं तब ये ऑक्सीपिटल लोब के सामने जाके ये लूप बन जाते हैं, ठीक है। लूप मतलब ऐसा गोल गोल घूम जाते हैं। अब जो ये लूप बन रहा है इसको हम कहते हैं मीयर्स लूप या फिर मेयर्स लूप, जो भी आप कहते हो चीज़ एक ही है। तो मेयर्स नाम का कोई डॉक्टर न्यूरोसाइंटिस्ट बहुत सालों पहले देख लेता है, जिनके नाम अनुसार ये इसका नाम हो चुका है मेयर्स लूप। अब मेयर्स लूप में जितने सारे फाइबर्स होते हैं इसको हम कहते हैं फाइबर्स ऑफ मेयर्स लूप ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन। बस इतना ही। क्या होता है, पेरिफेरल इमेज को हम देख पाते हैं, ठीक है। हम जो इस साइड में दरवाजा है, इस साइड में दीवार है, इस साइड में ट्यूबलाइट है, नीचे में खिड़की है, एकदम स्ट्रेट नजरिए से देख पा रहे हैं चारों ओर, इसको कैरी करता है। तो सबलेंटिफॉर्म पार्ट इधर ही खत्म होता है। फिर आते हैं हम रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट। रेट्रोलेंटिफॉर्म में सबसे पहले आता है आपका फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन, ठीक है। इसमें कोई लूप टूप नहीं आता है, जस्ट फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, अब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी दिखने के लिए होता है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी सुनने के लिए होता है। तो इस बॉडी के बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल्स में। क्या होता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से कुछ फाइबर्स निकलते पीछे जाते जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब है, इसमें आता है एरिया नंबर 17। पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ। एरिया नंबर 17 में जाके ये खत्म होता है, ठीक है। अब
खत्म होने से ये क्या होता है, ये एक्चुअली हमारा जो प्राइमरी सेंट्रल विजन है, ठीक है, आंखों के बीच में, किनार वाला तो हो रहा है, ठीक है, बीच वाला पार्ट में जो हो रहा है, मेरे सामने दीवार है, मेरे सामने मोबाइल है, मोबाइल स्टैंड है, ठीक है, इधर में पंखा है, इधर में खटिया है, नीचे फ्लोर है, जो दिख रहा है सेंट्रल विजन, हम बीच में जो भी है देख पा रहे हैं। इधर में गोली मारो, सेंटर में मेरे 2 हाथ है, मैं देख पा रहा हूँ, बस सेंट्रल विजन को रिसीव कर, सेंसेशन करता है, रिसीव करता है, ठीक है। और आपका पैराइटोपोन्टाइन ऑक्सीपिटोपोन्टाइन रहता है, ठीक है। पैराइटोपोन्टाइन मतलब पैराइटल लोब के साथ न्यूक्लियस पोन्टिस, और ऑक्सीपिटोपोन्टाइन मतलब ऑक्सीपिटल लोब के साथ न्यूक्लियस पोन्टिस, ठीक है। तो ये पैराइटोपोन्टाइन, ऑक्सीपिटोपोन्टाइन, पोन्टाइन हर चीज में घुसा रहता है, ठीक है। पोन्टाइन हमारा एंट्री लोब में भी है, जेनु में भी है, पोस्टीरियर लोब में भी है, इसमें भी है, ठीक है। पोन्टाइन हर जगह है। अब तो ये होता है आपका कुल मिला के इंटरनल कैप्सूल का बहुत सारा पार्ट्स, ठीक है। क्या क्या हो गया, एंट्री लिम्ब हो गया, जेनु हो गया, पोस्टीरियर लिम्ब हो गया, सबलेंटिफॉर्म हो गया, रेट्रोलेंटिफॉर्म भी हो गया। सवाल आता है कि जब वाइवा में पूछा जाएगा या एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से फाइबर क्या रिसीव करता है या क्या कैरी करता है, कौन सा फाइबर कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे खत्म होता है, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। मान लो कोई मरीज बेहोश होकर गिर गया, अब बाद में पता चला कि इसको स्ट्रोक हुआ है, ठीक है। अब ब्लीडिंग के जरिए स्ट्रोक हुआ है या ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया है, किस लिए स्ट्रोक है वो तो हमको पता नहीं, वो सीटी स्कैन करना पड़ता है। एनीवे, जब सीटी स्कैन करने पता चलेगा तो आपको दिखेगा कि इस जगह में ब्रेन का जो एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, इधर में हुआ है आपका लीशन। अब लीशन के जरिए कौन से पार्ट इफेक्ट हुआ है वो आपको पता करना है। दूसरा, कौन से पार्ट इफेक्ट होगा, अभी भी नहीं हुए पर होने का चांस है। तीसरा, जो हो जिस पार्ट में इफेक्ट हुआ है वो कौन सा जगह है, इसमें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये चीज, मतलब जो इंटरनल कैप्सूल है, बहुत अच्छे तरीके से जानना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में कुछ घुसा होगा। अगर घुसा है तो अच्छी बात है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ आप किताब भी पढ़ लिया करो, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा नॉलेज, बेसिक फाउंडेशन और बजा मजबूत हो जाए, ठीक है। फाउंडेशन तगड़ा होना चाहिए बस। तो फिर मिलते हैं, बाय।